अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ऑफिस से होंगे। तो आज हमारा MS वर्ड का लेक्चर नंबर है 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो से हमारे पास 5 टॉपिक हैं। सबसे पहला है, उसका नाम है जी क्लियर आर फॉर्मेटिंग और चेंज केस। उसके बाद है बुलेट्स नंबरिंग, मल्टी लेवल लिफ्ट और न्यू बुलेट्स। उसके बाद है शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद शो एंड हाइड, ये आप लोगों को इसका नहीं पता होगा, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद है एलिजन लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। ठीक है, तो आज हम इन सबके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर भी देख लिया होगा, ये सारे के सारे आज हमारे पास टॉपिक्स हैं जो आज हमने देखने के, हमने इनको यूज कैसे करना है। उसके बाद आज आप लोगों के साथ एक फार्मूला शेयर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम अपना ओपन कर लेते हैं यहाँ से MS वर्ड। ये जो सा मेरा MS वर्ड यहाँ से ओपन हो चुका है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। आपने अपना इंटरनेट ओपन कर लेना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, आपका MS वर्ड चल पड़ेगा। उसके बाद ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट का जो सा ऑप्शन है, मैं इसको ओपन करता हूँ और ये देखें। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो सा हमारा MS वर्ड 2016 वर्जन ओपन हो चुका है। मेरा जो सा ये एक्टिवेट नहीं है, फिर भी मैं इसको यूज कर रहा हूँ। आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, वरना आपको ये बाय करना पड़ता है। अच्छा, मैं देखता हूँ सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, क्लियर आर फॉर्मेटिंग। इसका क्या काम है हम देखते हैं इस टाइम। यहाँ पे जो सा ऑप्शन है ये वाला क्लियर आल फॉर्मेटिंग, इसके लिए मैंने ना यहाँ पे एक ये फाइल ले रखी है, ये क्लियर आल फॉर्मेटिंग। ओपन करते हैं या हम चेक करते हैं, यहाँ से इस तरह आ जाती है। ये देखें आ चुकी है, मगर ये नई इमेज की शक्ल में आई है, इस वजह से ओपन करते हैं। फाइल पे जाके ओपन, और ये डेस्कटॉप के ऊपर मैंने रखी है, मैंने इसको ओपन किया तो ये देखें, इसको मैंने बड़ा कर लिया। ये जो सा ना आज मैंने इसका पहला जो सा टूल है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसको यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखा है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फॉन्ट स्टाइल यूज किए हैं। ये वाला इधर मैंने किया है कैलिबरी बॉडी, साथ में बोल्ड की, इसको इटैलिक भी कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी काफी ज्यादा मुश्किल किस्म की चीजें चूज की हैं। ये जो 1 2 है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। डिफरेंट किस्म का मैंने यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल और कलर वगैरह चूज किया आपके सामने इन 3 चीजों में, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये वाला। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फर्क मैंने जो बताना है, इसका काम वो ये है कि आपने क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग को क्या करना है। यहाँ पे ऑप्शन है ये वाला, आप यहाँ पे जब लिखेंगे बिल्कुल रेफरेंस के नीचे आपने होम पे जाना, और ये वाला जो सा ऑप्शन है ए, और उसके ऊपर ये आ जाएगा रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लीविंग ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है जी, कि आप इसको नॉर्मल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने जो कुछ भी बनाया उसको बैक टू नॉर्मल कन्वर्ट कर सकते हैं विद इसको यूज करते हुए। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सारे का सारा बिल्कुल वैसे जैसे ही मैंने इसको न्यू, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी यू, मैंने कुछ न्यू लिखना होता है तो फिर उसके बाद ये सेम नॉर्मल जिस तरह होता है, इसको उसके बाद हमने इसको एडिट करना होता है। ये देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं एडिटिंग। मगर ये जब आता है, जब हम इसको लिखते हैं तो ये बिल्कुल इस तरीके से नॉर्मल होता है। या हम इसको कंट्रोल Z करता हूँ। आपने अगर इसको नॉर्मल करना है तो कैसे करना है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग को यूज करना है। तो ये देखिए सारा जहाँ पे भी आपका ये होगा, आपने जिस चीज को करना है उसको सेलेक्ट करें एंड ये वाला क्लिक करेंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो वो क्लियर होता रहेगा। मैं इसको करता हूँ इस टाइम, इसको कर दिया। इतने से हिस्से को सिर्फ करके देखता हूँ क्या हो जाता है। इतना सा हिस्सा हो गया, उसके बाद इसको कर लेते हैं सिर्फ, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। पहला जो सा टूल है आप लोगों को समझ लग गया होगा जी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। देन हमारे पास है चेंज केस, ये बहुत अच्छा टूल है। हम यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ जी, सुभान फारूक, की मैंने अपना नाम लिख लिया। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, आपको पता है कैसे करते हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज 11 की बजाय 20 कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे है जी कौन सा, चेंज केस। इसका हमने केस जो सा वो किस तरीके से चेंज करना है, तो आज हम उस बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ये ऑप्शन है जी चेंज केस का, इसके ऊपर जैसे ही एरो के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सेंटेंसेस केस का, लोअर केस का, अपर केस का, और ये कैपिटलाइज ईच वर्ड, उसके बाद टॉगल केस। ठीक है, हम पहले इसको यूज करते हैं सेंटेंसेस केस, इसका मतलब नॉर्मल हो गया बिल्कुल। ठीक है, ये जो पहला लफ्ज था मैंने यहाँ पे खुद ब खुद ये एफ को बड़ा लिखा था तो इसने इसको छोटा कर दिया है। पहले वाले का ये काम हो गया। दूसरा लोअर केस, मतलब इस सारे को नॉर्मल में लोअर में कन्वर्ट कर देता है, जिस तरह के हम इस सारे को बड़े में लिख लेते हैं। ये मैंने सारा अपना नाम लिख लिया और ये अपर केस में लिखा। अब मैं इसको यहाँ से यूज करता हूँ जी लोअर केस, तो ये सारे को लोअर में कर देगा। यहाँ से आप अपर केस करते हैं अपर में कर देगा। उसके बाद है कैपिटलाइज
ईच वर्ड, इसका क्या मतलब है, एक के बाद जो स्पेस के बाद लफ्ज आएगा उसको ये बड़ा करता रहेगा। यहाँ पे आप जो जो भी लिखी जाएंगे उसका वो लफ्ज को बड़ा करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद है हमारे पास टॉगल केस, मतलब कि पहला जो लेटर है उसको छोटा रखेगा, बाकी को बड़ा ही देखेगा, ठीक है। पहला लेटर मेरे पास छोटा है, इसका भी छोटा है, इसका भी छोटा है, बाकी जो स्पेस के पहले पहले लफ्ज है उसको छोटा, बाकी सारे अपर केस में। ये टॉगल केस को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ लगी। वापिस आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास, उसके बाद ये पहले वाला ऑप्शन तो आज क्लियर हो गया बहुत जल्दी। उसके बाद है 2 वाला, इसके अंदर है बुलेट्स नंबरिंग। मैं अब आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं कोई अपने नाम लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ, मैंने डिफरेंट लाइन में जो सा ना अपने नाम लिख रहा हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ सारे नाम, इसके अलावा यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 5-6 जो सा नाम लिख लिए हैं। उसके बाद थोड़े से और लिख लेता हूँ, ये देखें काफ़ी हैं, 5-6 मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया। अब मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, जो हमारे पास टूल है उसका नाम है यहाँ पे बुलेट्स। इसका क्या काम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है इसके अंदर। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, रहने देता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, मैंने अलग-अलग लाइन के अंदर ये लफ्ज लिखे हैं 5-6। अब ये जो बुलेट्स का क्या काम है, हमें इन सबको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। ये बुलेट्स आ चुके हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें बुलेट्स आ चुके हैं। नन नाइफ टाइम बुलेट्स लाइब्रेरी, इसको यूज करें, इस तरीके से आ जाएगा, इधर से यूं आ जाएगा। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोफेशनल में आ जाते हैं, ये आ जाता है, इसको देख लें, इसको इसको टिक को देख लें, इसको ये वाला जो सा है इसको मैं फ्रेम चूज करता हूँ। उसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर आप लोगों को और चाहिए तो आप लोग वो कहाँ से लें, ये तो सिर्फ 7-8 है तकरीबन, ठीक है। ये 4 और ये 3, आपका ये वाला नहीं आ रहा होगा, तकरीबन ये 7 है। अगर आप और लेना चाहते हैं तो आप लोगों ने ये जो सबसे नीचे ऑप्शन है डिफाइन न्यू बुलेट, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से सैम्पल, तो ये देखें आपके पास काफ़ी ज़्यादा सैम्पल यहाँ पे आ जाएंगे, इसको स्क्रॉल अप करके भी देख लें, ठीक है। इस तरीके से जो सा भी आपको अच्छा लगता है, आपको जो हमने चूज़ करना है उसको, जिस तरह के मैं इसको चूज़ करता हूँ और ओके कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको भी ओके, तो ये देखें यूँ आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं। आप लोगों ने इसको भी यूज़ करना है तो आप लोगों की मर्जी, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा लेके जाना है तो आप यहाँ से टैब का जो सा बटन है कैप्स लॉक के बिल्कुल ऊपर, उसको यूज़ कर लें, थोड़ा आगे चला जाएगा। पेज से आगे करना चाहें वहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ लग गई होगी। नेक्स्ट है नंबरिंग। उसके बाद मैं आपको नंबरिंग पहले सिखा देता हूँ। हमने सारे को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऑप्शन है नंबरिंग का, ये नंबरिंग दें, ठीक है। यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 ब्रैकेट में, इसके आगे डॉट है, इसके आगे आई 2 3 4 5 6 7। इसको थोड़ा सा छोटा रखना होता है, बोल्ड भी नहीं रखना होता, मगर कोई बात नहीं, मैं इस टाइम आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ तो इस वजह से मैं आप लोगों को इस तरीके से दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये वाला, उसके बाद ABC में अगर आप लोगों ने लिखना है तो भी आ सकता है, ये इस तरह काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। आप लोगों ने जो सा भी यूज़ करना है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, मल्टी लेवल लिफ्ट, इसको मैं दिखाता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लें। ये मल्टी लेवल लिफ्ट इसको कहते हैं, इसको सेलेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला मल्टी लेवल लिफ्ट है, तीसरे वाला, और यहाँ से आप इसको यूँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो सा भी आपकी मर्जी है, हमने इसको यूज़ करना, आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। न्यू लेना है तो आप लोग यहाँ डिफाइन न्यू मल्टी लेवल और इसको चूज़ कर सकते हैं। मैं कैंसिल करता हूँ और इस सारे को मैं कंट्रोल A करके ख़त्म कर लेता हूँ। नेक्स्ट है न्यू बुलेट्स। वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग न्यू बुलेट्स कहाँ से लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, अगर मैं 2 सिर्फ इस टाइम लफ्ज़ लिख रहा हूँ, ठीक है, आपने इनको सेलेक्ट करना है। न्यू बुलेट्स कहाँ से आता है, यहाँ से जाके ये जो से डिफाइन न्यू बुलेट्स यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है, अब हम इसको देख लेते हैं। सारे को सिलेक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट वाला ऑप्शन कौन से वाला है, ये वाला शॉर्ट टेक्स्ट का ऑप्शन है। इसके अंदर ये आपको बताता है कि आपने इसको, मैं पहले यहाँ पे ज्यादा सारे लफ्ज लिखता हूँ,
तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैंने 10 लफ्ज लिख लिए हैं यहाँ पे 10 नाम। मगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे पहला लफ्ज एस है, दूसरा एफ है, तीसरा एच है, फिर एस आ रहा है। कोई तरतीब नहीं है, मैं इनको कोई तरतीब देना चाहता हूँ कि पहला लफ्ज ए से आए, उसके एंड वाला लफ्ज जेड वाला हो, मतलब कि ए टू जेड होता है या जेड टू ए होता है। ज्यादातर यही होता है कि ए टू जेड होता है, इस वजह से मैंने सबको सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे ऑप्शन है जी ये वाला शो टेक्स्ट, ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट करना है और ये देखें शो टेक्स्ट भी लिखा आ गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन है जी टेक्स्ट का, हमने किसी चीज को नहीं करना और ये असेंडिंग में रहने देना है। डिसेंडिंग में भी दिखाता हूँ, पहले असेंडिंग में करते हैं और ओके करता हूँ। ये देखना पहले क्या हुआ है, हमारे पास फरहान आया है क्योंकि हमने यहाँ पे ए वाला लफ्ज कोई नहीं था लिखा, मैं वो भी लिख लेता हूँ। इसके ऊपर मैं लिखता हूँ जी अजान, ठीक है। अब मैं इसको इधर लिखता हूँ सेंटर में, ठीक है। और ये जो जेड वाला आखिरी लफ्ज है इसको मैं ऊपर कहीं पे लिखता हूँ, ठीक है, ताकि वो सारे आगे पीछे हो जाए। इसका जो काम है वो ये हमें सिखा सके। पहला लफ्ज एफ से शुरू और आखिरी यू से, इनको सिलेक्ट करता हूँ और इसको जब हम यूज करेंगे असेंडिंग में रहने देना है, ओके। थोड़ी अभी तक आया नहीं, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे यू सिलेक्ट किया असेंडिंग में और ओके किया। तो ये देखें ये आ चुका है पहला लफ्ज ए, दूसरा बी, सी, बी वाला कोई भी नहीं है, सी वाला भी कोई नहीं है, इस वजह से वो एफ, एच, फिर एन, फिर एस, फिर टी, फिर यू और एंड वाला जेड, मतलब ए टू जेड बिल्कुल ये जो सा तरतीब वाइज आ रहा है। अगर आप इसको डिसेंडिंग में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, पहले वाला जेड वाला ऊपर आ जाता है, ये उल्टा जो सा चलता है, नीचे ए ऊपर जेड, जेड टू ए। जहां तक भी हो गया उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी शो बाय हाइट। इसका क्या काम है जी, यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ जी नेम को थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा छोटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी नेम और थोड़े से फासले के बाद लिखता हूँ क्लास। यहाँ पे बल्कि मैं लिखाता हूँ जी टैब। तो पहले मैं इसको यूज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे मैं कौन कौन से कीबोर्ड को यूज कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे आपको बॉक्स नजर आ रहा है ये वाला। सबसे पहले यहाँ पे नेम के बाद मैं यहाँ पे टैब दबाता हूँ, कैप्स लॉक के ऊपर टैब दबाया, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, फिर टैब दबाया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रूम और उस सॉरी यहाँ पे रूम के स्पेलिंग गलत है, रूम के बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एक मिनट सेक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक स्पेस दबाता हूँ, फिर स्पेस दबाता हूँ और फिर टैब दबाता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। हम यहाँ पे लिखते हैं जी सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लगे मैंने यहाँ पे कौन से वाला चीज यूज की थी, कौन सा बटन यूज किया था, यहाँ पे कौन सा किया था, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमने इन सारे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो सा ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया है शो बाय हाइड, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, मैं दिखाता हूँ यहाँ से कहाँ पे गया वो, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से इसके राइट वाला। इसके ऊपर मैं जब माउस लेके आऊंगा तो वो मुझे बता रहा है शो बाय हाइड। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे बता रहा है कि जहाँ पे एरो है वहां पे हमने टैब को यूज किया है, यहाँ पे भी एरो है यहाँ पे मैंने 2 बार टैब को यूज किया है, यहाँ पे भी एरो यहाँ पे मैंने टैब को यूज किया, यहाँ पे डॉट आ रहा है इसका मतलब है मैंने यहाँ पे स्पेस को यूज किया है। फिर से एरो आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे टैब को यूज किया, मगर इसका क्या मतलब है हम यहाँ पे देखते हैं। सॉरी, इधर जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ इसको, तो ये देखें उसने मुझे खत्म कर दिया और वो उसने मुझे हर चीज़ क्लियर बता दी। यहाँ पे आपके पास अंडरलाइन भी आ जाएगी जो आपको बता देगी यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक है। जहाँ तक हमारे पास बात हो गई है 4 ऑप्शन डन। नेक्स्ट है बिल्कुल आसान है, ये हमारे पास एलिजन, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। मैं देखता हूँ वीडियो कितनी लंबी हो गई है, 14 मिनट के हो चुके हैं। अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास है जी तकरीबन 20 मिनट की वीडियो हो जाएगी मैक्सिमम, या 2-3 मिनट की बल्कि आ गई है। एलिजन लेफ्ट इसको मैं यूज करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिखाता हूँ। ये फार्मूला एक इज इक्वल टू रेंट और ये ब्रैकेट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू RAND, हमने लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट और एंटर में दबाता हूँ अपने कंप्यूटर से। तो ये देखिए इतना ज़्यादा मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा आ गया खुद ब खुद। मैंने खुद नहीं टाइप किया मगर ये खुद ब खुद लिखा आ गया, जो कि आपके वर्ड के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। ये आपने खुद नहीं लिखा होता मगर ये पहले से मौजूद होता है। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो जिस तरह ये उसी की तरफ से आपको ये मिला होता है, ठीक है। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे अब हमारा जो टूल है वो है एलिजन लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। चारों को हम एक ही मिनट में बात कर सकते हैं।
अगर आपको समझ जल्दी लग जाए तो। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये चारों टूल इकट्ठे पड़े हुए हैं। ये लेफ्ट वाला एलिजन लेफ्ट, ये एलिजन सेंटर है, बिल्कुल सेंटर में आपको दिखा रहा है। ये एलिजन राइट होता है, ये वाला एलिजन जस्टिफाई। पहले मैं इसको करता हूँ, इसका क्या मतलब है, ये सारी लेफ्ट साइड को बराबर कर देता है, राइट को नहीं इतना देखता। देखें यहाँ पे राइट में फासला आ रहा है, इसको दोबारा पकड़ते हैं। ए यू मैंने सिलेक्ट किया, सॉरी मैं कंट्रोल ए कर लेता हूँ। एंड देन जो ऑप्शन है मेरे पास वो है सेंटर, एलिजन सेंटर। इससे क्या हुआ जी, ये सारे जो है बिल्कुल सेंटर में हो गए हैं, सारे लफ्ज जो है वो सेंटर में हो गए। उसके बाद है एलिजन राइट, तो ये देखें राइट साइड बराबर। और ये सबसे कमाल का जो है ये वाला जस्टिफाई जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। इससे क्या होता है जी, ये जितने भी लफ्ज है ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो जाती है। ये एंड वाला लफ्ज है ये जहां मर्जी आ जाए वो उसको फिक्स कर ही लेता है। इसका काफी ज्यादा यूज होता है, जितने भी आपके पास बुक्स होती हैं वो सारी इसी में बनती है, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड भी उनकी बराबर होती है और राइट साइड भी। वो जो है फिर पढ़ने के अंदर आसानी होती है, इस वजह से वो इसको जस्टिफाई को यूज करते हैं। लेफ्ट को या राइट को तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते, क्योंकि ये आप देखें तो आपको पढ़ने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। लेफ्ट में थोड़ी आसानी होती है, मगर जस्टिफाई ज्यादातर यूज होने वाला टूल है। तो आज का जो सा लेक्चर है यहाँ तक हमारा खत्म होता है, एलिजेंट टूल जस्टिफाई तक। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नंबर 4 के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।